हेलो गाइस, वेलकम टू मेडी विद मेडिसिन। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट सा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक क्लिनिकल सिनेरियो डिस्कस करते हैं जो कि क्लिनिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो ए प्रेग्नेंट फीमेल कम्स विद कंप्लेंट ऑफ ब्लीडिंग पर वेजाइना। अगर ऐसी फीमेल कोई है वो ब्लीडिंग वेजाइना की कंप्लेंट लेकर अगर क्लिनिक पे आती है तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन उससे ये होना चाहिए कि उसकी प्रेगनेंसी कितने वीक की है, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो अगर उसकी प्रेगनेंसी फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर की है तो हमारे दिमाग में तीन तरह के डायग्नोसिस आ सकते हैं कि या तो उसको एबॉर्शन हो सकता है, या फिर उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर उसको मोलार प्रेगनेंसी की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर एबॉर्शन होगा या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो हमें क्या मिलेगा, जो हाइट ऑफ यूट्रस है वो इक्वल और लेस देन जेस्टेशनल एज मिलेगी। और अगर मोलर प्रेगनेंसी है तो हमें हाइट ऑफ यूट्रस इज मोर देन जेस्टेशनल एज मिलेगी। लेकिन अगर उसकी प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर की है और उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम। उसको एंटीपार्टम हेमरेज हम बोलते हैं। उसमें प्लेसेंटा प्रेविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा आता है, वो हम बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एबॉर्शन देखते हैं कि एबॉर्शन बेसिकली होता क्या है। तो एबॉर्शन होता है कि कोई भी प्रेगनेंसी, एनी प्रेगनेंसी लॉस एट बिफोर 20 वीक्स और एज पर WHO, डेथ ऑफ फीटस विद वेट लेस देन 500 ग्राम। अगर कोई भी प्रेगनेंसी 20 वीक से पहले लॉस हो रही है तो हम उसको एबॉर्शन कहेंगे। तो एबॉर्शन के मोस्ट कॉमन कॉजेज हम देखते हैं कि क्रोमोसोमल एनोमली इन फीटस, जर्मन प्लास डिफेक्ट, डिफेक्ट इन क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी। इसकी वजह से मोस्ट कॉमनली एबॉर्शन देखा जाता है। लाइक एबॉर्शन का सिंगल जो एपिसोड होता है, अगर एक बार में एक एबॉर्शन हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल एपिसोड। और उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड आइसोलेटेड एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं कि कैन टॉर्च इन्फेक्शन लीड टू आइसोलेटेड सिंगल एपिसोड ऑफ अबॉर्शन? देन यस, टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से आइसोलेटेड सिंगल एपिसोड ऑफ अबॉर्शन हमें देखने को मिल सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि कैन हाइपो एंड हाइपर थायरॉयडिज्म लीड टू आइसोलेटेड अबॉर्शन? देन ऑल्सो यस, इसकी वजह से भी हमें आइसोलेटेड सिंगल एपिसोड ऑफ अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। नाउ द मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड लीडिंग टू अबॉर्शन और रिकरेंट अबॉर्शन। तो इसका आंसर हमें ये देना होगा कि ऐसा कौन सा फाइब्रॉइड है जिसकी वजह से अबॉर्शन या फिर रिकरेंट अबॉर्शन वो होता है। तो वो होता है सब म्यूकस फाइब्रॉइड। इसकी वजह से रिकरेंट अबॉर्शन हमें देखने को मिलता है। नाउ रिकरेंट अबॉर्शन बेसिकली होता क्या है? तो रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सो व्हेन अ फीमेल हैज़ 3 और मोर देन 3 एपिसोड्स ऑफ अबॉर्शन, अगर कोई फीमेल है उसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा अबॉर्शन अगर हो चुके होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिकरेंट अबॉर्शन। द फर्स्ट द फर्स्ट रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, द फर्स्ट RPL, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो RPL होता है, यानी कि RPL मतलब रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है इडियोपैथिक, यानी कि अननोन कॉज। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या कॉज होता है? यूट्राइन एनोमलीज विद सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्राइन एनोमलीज विद सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। हम थोड़ा सा देखेंगे कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में हम क्या करते हैं, कौन सी सर्जरी करते हैं। ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एनोमली विच लीड्स टू सिंगल एपिसोड ऑफ अबॉर्शन, दैट इज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है। द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी विच लीड्स टू रिकरेंट अबॉर्शन, इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम। व्हाट इज दिस? बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ chromosomes. Is it clear? Now, hypothyroidism can lead to recurrent abortion? Then it is yes. हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से रिकरेंट अबॉर्शन होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म कैन लीड टू रिकरेंट अबॉर्शन? दैट इज बिग नो। हाइपर
और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से सिंगल एपिसोड हमें सिंगल ये आइसोलेटेड अबॉर्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन हमें हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से रिकरेंट अबॉर्शन नहीं मिलता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम मैनेज कैसे करते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस किसका कॉज था? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो आरपीएल होता है उसका कॉज था सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, यूट्राइन एनोमलीज विद सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। इज दैट क्लियर? तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को मैनेज करने के लिए जो सर्जरी करते हैं उस सर्जरी को हम सर्कलास सर्जरी के नाम से जानते हैं, और इस सर्जरी का रूट होता है वेजाइनल। इस सर्जरी को करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है 14 to 18 वीक्स, और इसमें जो स्टिचेस लगाए जाते हैं उनको हटाने का टाइम होता है एट द 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और उससे जस्ट पहले अगर पेशेंट लेबर में जा रहा हो। इज इट क्लियर? तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद मिलते हैं हम अबॉर्शन के टाइप्स पर।